बिहार की बेगूसराय लोकसभा सीट, जिसे कभी पूरब का लेनिनग्राद कहा जाता था, आज इस सीट पर पूरे देश की नजर टिकी है, क्योंकि यहां बीजेपी के बयानवीर नेता गिरिराज सिंह मैदान में हैं। और उनके सामने है जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार, जो सीपीआई के टिकट पर ताल ठोक रहे हैं। जो हमें चाहते हैं वो गिरिराज बने, जो गिरिराज बने जरा तालियों की गड़गड़ाहट। बेगूसराय के लोगों ने ठान लिया है कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को बेगूसराय चारागाह नहीं बनने देगा। इस सीट पर महागठबंधन की तरफ से आरजेडी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है। ऐसे में बेगूसराय में चुनावी तपिश सबसे तेज है। इस चुनावी तपिश के बीच कैसा है बेगूसराय की जनता का मिजाज, और कौन से हैं वो जमीनी मुद्दे जो इन नेताओं की तकदीर का फैसला करेंगे, ये जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम भी ग्राउंड जीरो पर पहुंची। बेगूसराय की हॉट संसदीय क्षेत्र में आज हम आप पहुंचे हैं ये जानने और ये समझने की क्या कहता है बेगूसराय। बेगूसराय का मिजाज कैसा, प्रत्याशियों का मूड कैसा और कैसा है चुनाव प्रचार, ये सब आज जानेंगे हम बेगूसराय में। चलिए दिखाते हैं कि बेगूसराय की ये सीट क्यों है खास और क्या कहती है बेगूसराय की जनता। कौन बनेगा बेगूसराय का बाजीगर? कन्हैया और गिरिराज में कौन भारी? इसमें दो ही उम्मीदवार है, एक नरेंद्र मोदी, एक महामिलावट। नरेंद्र मोदी को लोग देश चाह रहा है, एक मजबूत प्रधानमंत्री को चाह रहा है। आज उसी का दृश्य है, गिरिराज केवल प्रतीक। आर पार की लड़ाई में हमको ये देखना है कि कौन बीजेपी से मजबूती से लड़ रहा है, कौन बीजेपी से मजबूती से लड़ता रहा है। बेगूसराय के वोटर का मिजाज कैसा है, ये जानने के लिए हमारी टीम शहर के एक टी स्टॉल पर पहुंची और वहां मौजूद लोगों से बात कर इस लोकसभा सीट की सियासी नब्ज टटोली। चूंकि बेगूसराय की सीट की खूब सारी चर्चा हो रही है, तो यहाँ के लोग से भी जानते हैं कि बेगूसराय क्या कहता है। बेगूसराय में मुद्दा क्या है? यहाँ मुद्दा है देशद्रोही और देश को बचाने वाले। इसलिए हम लोग सारी मुद्दा को भूल के सीधे बेगूसराय को चाहिए क्या, ये बताइए। बेगूसराय को कुछ नहीं चाहिए, देश मजबूत रहेगा, इसलिए सब चीज मजबूत रहेगा, सबका साथ सबका विकास। विकास के लिए जो मोदी सरकार है वही जो आगे जीते हैं, इस बार वही चाहिए। हम लोग विकास के प्रति सचेत हैं। अब हमें देश बचाना, ये नहीं कि हमको सरकार बचाना, हमको देश बचाना। इस बार बेगूसराय में गिरिराज सिंह को अपार बहुमत से वोट जिताएंगे। ये तो कौन किसके पक्ष में, ये तो चुनाव में पता चलेगा। हम तो सिर्फ ये समझने आए हैं कि बेगूसराय की जनता क्या कहती है। आपको बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में बेगूसराय में बीजेपी के भोला सिंह विजयी रहे थे। उन्हें 4,28,227 वोट मिले थे। दूसरे स्थान पर आरजेडी के तनवीर हसन थे, जिन्हें 3,69,892 वोट मिले थे। सीपीआई के राजेंद्र प्रसाद सिंह को 1,92,639 वोट मिले थे। तो क्या लेफ्ट के इस पुराने गढ़ में बीजेपी अपनी लगातार जीत दर्ज करा पाएगी? बेगूसराय की जनता इस बार किसे संसद भेजेगी? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमारी टीम आगे बढ़ी। चुनावी गहमा गहमी के बीच जब बरौनी में न्यूज नेशन की टीम पहुंची, तो यहां बीजेपी उम्मीदवार गिरिराज सिंह प्रचार करते नजर आए। सवाल चुनाव के मुद्दे पर पूछे गए तो जवाब राष्ट्रवाद पर देने लगे। ये धरती बहुत दुख झेला है। श्री बाबू ने इसे औद्योगिक राजधानी बनाया था, उसको किस ढंग से घायल किया है, बंद के कगार पर हो गए थे। मोदी जी ने 36,000 करोड़ देके फिर से पूरे सिस्टम को पुनर्जीवित करने का, चाहे रिफाइनरी चाहे फर्टिलाइजर। तो मैं समझता हूं कि यहाँ की जनता उस अपने पीड़ा को निकाल रही है। चुनौती होगी यहाँ पर, लगता है दादा। आप तो नवादा में एक बड़ी चुनौती लोगों के लिए छोड़ कर आए हैं, यहाँ पर भी चुनौती रहेगी कुछ क्या? स्वाभाविक है, मेरी लड़ाई है विकृत राष्ट्रवाद के सोच वाले और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रतीक बनकर के मैं इस धरती पर लड़ाई शुरू किया। आपको बता दें कि 2014 में गिरिराज सिंह नवादा लोकसभा सीट से चुनाव जीते थे।
लेकिन एनडीए में सीट शेयरिंग के बाद नवादा सीट एलजेपी को मिली और पार्टी ने उन्हें बेगूसराय सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया। इसे लेकर गिरिराज सिंह ने नाराजगी भी जताई थी, लेकिन बाद में वो बेगूसराय से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए। गिरिराज सिंह के लिए नया क्षेत्र है बेगूसराय, नए लोग हैं और चुनौती भी जबरदस्त है। लेकिन बेगूसराय में एंट्री के साथ ही गिरिराज हर गली हर मोहल्ले में तो पहुंच ही रहे हैं, भगवान के दर पर मत्था टेक कर जीत की मन्नत भी मांग रहे हैं। दादा हर मंदिर में आशीर्वाद लिया है अपने माँ का, भगवान का, महादेव का? जहाँ भी महादेव कहते हैं वहाँ आशीर्वाद लेता। मंदिर का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद जरूरी है दादा? अरे कोई नहीं हो टक्कर में दादा, भगवान का आशीर्वाद जरूरी है। बिल्कुल, महादेव का भी आशीर्वाद और जनता का भी आशीर्वाद। गिरिराज सिंह की डगर को मुश्किल बनाने के लिए कन्हैया स्थानीय बनाम बाहरी के मुद्दे को भी तूल दे रहे हैं। गिरिराज जी हमारे अखाड़े में आए हैं, हम गिरिराज जी के अखाड़े में नहीं गए हैं। और जिसका अखाड़ा होता है, कहते हैं ना होम ग्राउंड, उसको पता होता है कि पिच पे जो है कितनी उछाल होगी, कहाँ बॉल उछलेगा, कहाँ टर्न लेगा। लेकिन कन्हैया भी बीजेपी के निशाने पर हैं। जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी के मामले में कन्हैया अभी कानूनी जाल में उलझे हैं। बेगूसराय के लोगों ने एक सुर में कहा कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन राष्ट्र कवि दिनकर की धरती राष्ट्रद्रोही नहीं पैदा कर सकता है। नेताओं के सियासी दांव और दावे अपनी जगह हैं, लेकिन उनकी किस्मत का फैसला करने वाली जनता क्या सोचती है? क्या है बेगूसराय में? रह गया कि फर्टिलाइजर बंद है, फर्टिलाइजर चालू होना चाहिए। बरौनी का बाईपास, बरौनी स्टेशन खत्म होता जा रहा है, उसका मुद्दा बना हुआ है। तो जो पहले जीतते रहे वो लोग ये सब नहीं दिया? नहीं, कहाँ तो बरौनी स्टेशन नहीं, बरौनी तो बर्बाद हो गया है। बरौनी जंक्शन लेकर बरौनी बर्बाद हो गया है। हम लोग को विकास तो कोई चीज देश में होना ही चाहिए। विकास हुआ नहीं यहाँ? नहीं, यहाँ तो विकास कोई विकास नहीं हुआ। बेगूसराय में अपॉर्चुनिटीज कितना है पढ़ाई लिखाई को लेकर, जॉब को लेकर? जॉब के लिए तो कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं, कुछ भी नहीं, बस जीरो बना के रखे हुआ है। नेता जीत के गए, वो फिर चले गए, फिर वापस आए नहीं। हमारा अगला पड़ाव अब बेगूसराय का तेघड़ा था। तेघड़ा विधानसभा सीट को कभी छोटा मॉस्को के नाम से भी जाना जाता था। फिलहाल यहाँ के लोग इलाके में विकास की बात तो कबूल रहे हैं, लेकिन इनके लिए रोजगार भी एक बड़ा मुद्दा है। क्या कुछ हुआ है बेगूसराय में? बेगूसराय में विकास तो हुआ है। हाँ। और क्या क्या जरूरत है बेगूसराय को, ये बताइए। बेगूसराय में कारखाना का जरूरत है, जो बेरोजगार लोग को रोजगारी मिल पाए। बेगूसराय के जमीनी मुद्दों की पड़ताल में हमारी टीम बलिया पहुंची, तो वहां सीपीआई के उम्मीदवार कन्हैया कुमार मिल गए। इशू क्या है यहाँ पर, किस इशू को लेकर चुनाव में तमाम लोग देख रहे हैं इस बार? ये इशू यही है कि यूथ है, युवा है, एक नौजवान है, लोग चाह रहा है कि यही माहौल चेंज कर सकते हैं, पढ़े लिखे हैं और क्या। बिल्कुल। क्या बाबा, कैसा चुनाव का माहौल चल रहा है? ठीक है, चल रहा है, ठीक चल रहा है, सबको सुन रहे हैं? हाँ, सब प्रत्याशी को सुन रहे हैं? हाँ, सुन रहे हैं। प्रचार चल रहा है? चल रहा है। चलिए, तो जनता मुस्कुरा रही है, जनता देख रही है, हर प्रत्याशी पर है नजर। इस दौरान स्थानीय लोग फूल मालाओं से कन्हैया का स्वागत कर रहे थे, समर्थक पटाखे फोड़ रहे थे, लेकिन इनके बीच चुनाव प्रचार का अनोखा रंग भी देखने को मिला। कैंपेनिंग के कई रंग होते हैं। इस वक्त हम बेगूसराय में जिस इलेक्शन कैंपेन में है, कन्हैया की कैंपेनिंग है। वामपंथियों का अपना एक अंदाज होता है कैंपेनिंग का। आपको दिखाते हैं कैसे लाइव झाल और ढोलक के साथ विशेष गीत तैयार करके जो गायक हैं वो अपने कैंडिडेट के सपोर्ट में इस वक्त निकले हैं। ताल भी दे रहे हैं और मैसेज भी दे रहे हैं। लोग सुनते हैं गाना सब बढ़िया से। ओ भैया हो जाग गलै माझ दूर जगलै किसानियों इनकी लड़ैया। बेगूसराय लोकसभा सीट के इतिहास पर नजर डालें तो 1952 से 2014 तक इस सीट पर सवर्णों का ही कब्जा रहा है। कांग्रेस इस सीट से लगातार भूमिहार को टिकट देती रही, तो सीपीआई की पसंद भी भूमिहार ही बनते रहे। यहाँ से 9 बार भूमिहार जाति के ही सांसद चुने गए हैं। साल 2009 में बेगूसराय से सिर्फ एक बार ही गैर भूमिहार जेडीयू के डॉक्टर मुनाजिर हसन चुनाव जीते थे।
एक सच्चाई ये भी है कि पूरब का लेनिनग्राद होते हुए भी सीपीआई 1967 में एक ही बार लोकसभा चुनाव जीत पाई है। हालांकि विधानसभा चुनाव में लेफ्ट को कामयाबी मिली है। साल 2004 से यहां से एनडीए का प्रत्याशी ही लगातार जीत रहा है। बेगूसराय से आरजेडी उम्मीदवार तनवीर हसन के भी अपने दावे हैं। देखिए, त्रिकोणीय लड़ाई तो अभी नहीं है। त्रिकोणीय लड़ाई के लिए लोग उचक उचक के आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल बेगूसराय की सियासी जंग दिलचस्प मोड़ पर है। बेगूसराय से रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।